अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। मुख्य हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। चिकित्सा शिविर आयोजित और 7वां राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज। टीका लगवाने क्या मतलब आशा दीदी? मतलब ये कि तुम्हारा मुन्ना अब 9 महीने का हो गया है और यही सही समय है खसरा और रुबेला का पहला टीका लगवाने का। पर क्या ये जरूरी है आशा दीदी? बहुत जरूरी है भाभी। खसरा और रुबेला दोनों ही हवा से फैलते हैं। कोई भी खांसता है या छींकता है तो इसका वायरस हवा में फैल जाता है और दूसरे बच्चों को आसानी से लग सकता है। ठीक कह रही है आशा बिटिया, ये बीमारियां सिर्फ बुखार या दानों तक ही सीमित नहीं है, बहुत बड़ी समस्या ला सकती हैं। हाँ, तेज बुखार, नाक बहना, खांसना और पूरा शरीर दानों से भर जाना ये तो शुरुआत है। खसरा से दिमाग और फेफड़े तक खराब हो जाते हैं। ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। आशा बहन सही कह रही है। हमारे जमाने में ये बीमारियां ना जाने कितने ही बच्चों को ले गई, क्योंकि तब टीका नहीं था ना। अब जब सरकार ये सुविधा दे रही है तो हमें अपने बच्चों को सुरक्षित करना चाहिए। ये टीका कहाँ लगवाया जा सकता है? अरे भैया, आसपास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ये टीका बिल्कुल मुफ्त है। इस टीके की 2 खुराक होती हैं, पहली 9 महीने पर, दूसरी 16 महीने पर। यही है खसरा रुबेला का सुरक्षा कवच। चलो मुन्ना की माँ, पहले टीका लगवाएंगे फिर मेला घूमने जाएंगे। किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े। बच्चों को बीमारियों से बचाएंगे, MR के 2 टीके लगवाएंगे। आज ही अपने बच्चों को MR का टीका लगवाएं। ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है। यूविन ऐप का उपयोग करके आप अपनी सुविधा के समय और स्थान पर टीकाकरण करवा सकते हैं। 2 जानलेवा बीमारियां, 2 टीके, 2 कदम सुरक्षा की ओर। MR से बच्चे रहे सुरक्षित, समय पर 2 टीकों से करें, यह उनके लिए सुनिश्चित। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
अब द्वीप दर्पण विस्तार से। राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के मुख्य हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के दौरान आज राजनिवास में माननीय उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और द्वीप विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से मुलाकात की। इस दौरान अप्रैल 2025 के राजपत्र अधिसूचना के जारी होने के बाद, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जल क्षेत्र सहित बेसलाइन प्रणाली शामिल है, विकास परियोजनाओं की उभरती संभावनाओं पर चर्चा की गई। अंडमान निकोबार यातायात पुलिस द्वारा द्वीपों में बढ़ रहे यातायात उल्लंघनों और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास के तहत उप पुलिस अधीक्षक यातायात अजय कुमार राय ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर लगाम कसने तथा सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामले को कम करने की दिशा में विभाग द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दी। जैसा कि आपको मालूम है कि अंडमान ट्रैफिक पुलिस ना कि रेगुलेशन करता है बल्कि ट्रैफिक इन्फोर्समेंट भी करता है, जिसमें हम हर तरह की गाड़ियों को जो भी वायलेशन होते हैं उनको हम चालान करते हैं। तो पहले जो हम चालान करते थे उसमें हम मौके पर कैश लिया करते थे। अभी हमने पिछले नवंबर से हमने ई चालान सिस्टम लॉन्च किया, जिसको हम पायलट बेस में स्टार्ट किए थे। अभी हाल ही में अप्रैल महीने में ऑनरेबल LG साहब ने इसे थ्रू आउट अंडमान निकोबार जितने में हमारे पुलिस स्टेशन है सभी जगह पर ई चालान लॉन्च हो चुका है और सभी जगह में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इस साल हमने करीब 9,500 को चालान किए हैं, जिसमें हमने करीब 60 लाख के करीब हमने हमारा रेवेन्यू हुआ है। और हमने उसी तरह करीब पिछले साल हमने करीब 439 अभी तक का हमने जो केसेस जिसमें जो कि ड्रंकन ड्राइविंग में थे वो किए थे। इस साल हमने अभी तक करीब 700 करीब केसेस हमने कर चुके हैं। और देखा गया कई लोग जो अपने पुराने गाड़ियां हैं जिसको यूज़ नहीं करते, जो कि अब नए गाड़ी उसकी जगह पर अब नई गाड़ी परचेस कर रहे हैं, तो आप उस गाड़ियों को रोड साइड में छोड़ देते हैं। इवन गैरेजेस जो अपनी गाड़ी में रिपेयर करते हैं वो भी जो कंडम गाड़ी है वो भी रोड में छोड़ देते हैं, जिससे ट्रैफिक मूवमेंट में बहुत ही मुश्किल होती है, परेशानियाँ होती है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि जो भी आप गाड़ियाँ जिसको आप अनयूज्ड है या यूज़ नहीं करना चाहते उसको ऐसे जगह पर रखें जिससे कि ट्रैफिक वायलेशन ना हो, अन्यथा ट्रैफिक पुलिस उसको टो करेगी। टो करने के बाद आपको जो फ़ाइन होगा फ़ाइन देना पड़ेगा। तो मैं आपसे सभी से गुजारिश करूँगा जो भी एबंडन गाड़ियाँ हैं जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप कृपया कर ऐसे जगह अपने गैरेज में रखिए कि इसको अब कि पब्लिक आने जाने में या ट्रैफिक के मूवमेंट में कोई परेशानी ना हो। उसी तरह जो ई चालान सिस्टम है जो ये बहुत ही अच्छा है, इसमें लोगों को थाने में आने की ज़रूरत नहीं है, मौके पे कैश की ज़रूरत नहीं है। ई चालान सिस्टम में यह है कि टोटली कैशलेस हो गया है, अब आपको उसमें कैश देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मौके पे जब भी कोई ट्रैफिक पुलिस आपका चालान करता है तो आपको एक मैसेजेस आएगा, मैसेज पे आप लिंक को डाउनलोड कीजिए और उसमें फिर जो भी आपको जिस मोड से आपको पेमेंट करना पे कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप उस वक्त ट्रैफिक में आके कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हमारा ई चालान का एक ट्रैफिक ब्रांच बना हुआ है, वो आपको उसको मदद करेंगे। और उसी तरह से अभी हाल ही में हम देखे होंगे अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो चल रहा है जो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, अभी हाल ही में जो कि टोटल पोर्ट ब्लेयर के 27 जंक्शंस में ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स लगेंगे जो कि अप टू टेलरावत तक कवर करेगा और जिसमें करीब 280 कैमरेज लगेंगे। आप देखेंगे अभी कुछ जगह पे खासकर लाइट हाउस और गोलघर एरिया में बहुत ही जल्द ये काम करना शुरू हो जाएगा। कैमरा सब जगह लग चुके हैं और कुछ जगह में कैमरास लाइव भी चल रहे हैं। जो कैमरा लाइव चल रहे हैं इंटायर जंगलियाट एरिया है आपका, ऑल इंडिया रेडियो है आपका, इस एरिया में कैमरा ऑन लाइव चल रहे हैं। तो जो भी कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, इसे हमें उसे कैच करने में बहुत आसानी होती है। तो मैं जितने भी टू व्हीलर्स जो है जो यंग जनरेशन है या जो ट्रैफिक के वायलेशन करते हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि अब चूँकि पोर्ट ब्लेयर काफ़ी मॉडर्नाइज हो रहा है और इसमें आप अब जो भी वायलेशन करेंगे आपका कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा वो। और ख़ासकर यंग जनरेशन जो कि अपने बाइक चलाते हैं, जो खासकर मॉडिफाइड साइलेंसर रख के चलाते हैं, जिससे पूरे शहर में काफ़ी आवाज़ होती है, लोगों को परेशानी होती है, आसपास वालों को परेशानी होती है, इवन जो घर के जिस रास्ते से गुजरते हैं वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनको परेशानी होती है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कोई भी अपने बाइक पर कंपनी के दिए हुए साइलेंसर के अलावा कोई मॉडिफाइड साइलेंसर ना लगाए। अभी हमने पिछले 2 महीने में एक अभियान चलाया था जिसमें हमने करीब 50 से 60 करीब मॉडिफाइड साइलेंसर्स बाइक को पकड़े थे। सभी साइलेंसर्स को निकाल के
उसको चालान किया गया। उसके अलावा मैं यंग जन से ये भी अनुरोध करूँगा कि जो भी कभी देखा गया कि रात में या दिन में काफ़ी उन लोग स्टंट ड्राइविंग करते हैं, किसी के एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारे नोट में आया है कि खासकर फरारगंज एरिया के कुछ बच्चे वहाँ पर स्टंट ड्राइविंग करते हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो स्टंट ड्राइविंग ना करें, जिससे कि वो अपने को खुद को जान को अपना खतरा में डालें, दूसरों की जान में खतरे डाल सकते हैं। और जितने भी जंक्शंस में जो भी सिग्नल लाइट्स लगे हुए हैं वहाँ पर कैमराज भी लगे हुए हैं। कैमराज जो है 24 आवर्स काम करते रहेंगे और उस कैमरेज में जो भी वायलेशन होगा, खासकर जो बिना हेलमेट के ट्रिपल राइडिंग, जो सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, जो भी ट्रैफिक वायलेशन उसमें नोट होंगे वो हमारे कैमरा में कैच हो जाएंगे और उसी तरह के हम आपको उसको बेसिस में आपको नोटिस भेजेंगे जिस पर आपको चालान होगा आपका। तो आपसे अनुरोध करो, तो जब भी आप ट्रैफिक जहाँ पर भी गाड़ी रोड में जहाँ भी चलाएं, अपने जो भी ट्रैफिक का जो भी नियम है उसको पालन करें, उस रूल्स को फॉलो करें और किसी तरह का कोई गलत काम ना करें जिससे कि आप परेशानी में पड़ें। पत्थरगड्ढा सामुदायिक हॉल में 24 मई को गुड स्मारिटन क्लब तथा जीबी पंत अस्पताल के सहयोग से पत्थरगड्ढा सामुदायिक भवन में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर गुड स्मारिटन क्लब के अध्यक्ष रिचर्ड बैटन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। विशेष अतिथियों में वार्ड पार्षद राधिका धीरज तथा जीबी पंत अस्पताल की निदेशक डॉक्टर सूजा एंटनी, परिवार कल्याण के उप निदेशक डॉक्टर एस सिद्धराज, अंडमान जिला स्वास्थ्य सोसाइटी जिला कार्यक्रम प्रबंधक नगेंद्र ने इस शिविर में भाग लिया। 24 मई को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय श्री विजयपुरम द्वारा जिला स्वास्थ्य सोसाइटी दक्षिण अंडमान UTHM के समन्वय में प्रात्रापुर सामुदायिक हॉल में एक T3 टेस्ट, ट्रीट और टॉक शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सूजा एंटनी, संयुक्त सचिव डॉक्टर HM सिद्धराजू, उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्री विजयपुरम राधिका धीरज, ENT विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीलेखा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक B नागेंद्र इस अवसर पर उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर सूजा एंटनी ने इस बात पर जोर दिया कि एनीमिया एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। प्रजनन आयु वर्ग की 50 से अधिक महिलाएं, किशोर लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं। संयुक्त सचिव डॉक्टर HM सिद्धराजू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आहार संबंधी आदतों पर जानकारी दी। नगर परिषद की उपाध्यक्षता राधिका धीरज ने आम जनता को शिविर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री विजयपुरम स्थित अतुल स्मृति समिति बंगाली क्लब ने कल अपना 79वां स्थापना और काजी नजरुल इस्लाम की 125वीं जन्म वर्षगांठ मनाई गई। इस बीच कार्यक्रम के गणमान्य अतिथियों एवं लोगों ने केक काटकर इस दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया। समारोह में संगीत से जुड़े कलाकारों को शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। डॉक्टर अनूप कोलकाता, আমরা চিরকাল মনে রাখব। দাস পড়াচ্ছে মালতী মণ্ডলকে, সুপ্রিয় মণ্ডলকে উত্তরীয় পরি দিচ্ছে কন্যা মজুমদার। সুন্দর একটি মুহূর্ত আজকে সন্ধ্যা, অনেক দূর থেকে আসা এপারের ওপারে। बाद में कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। जोता फुलकली दे घुम टूटेनी तन्राते बिलु बागीचाय মহাশক্তি হয় না বিসর্জন অন্তরে বাহিরে প্রকাশ যার অনুক্ষণ
মন্দিরে দুর্গে রহে না যে বন্দি, সেই দুর্গারে দেশ চায় চিন্ময়ী। যা আলোর নাচন কালো মেঘ পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন, রূপ দেখে দেয় বুক পেতে সে, রূপ দেখে দেয় বুক পেতে সে, যার হাতে মরণ বাঁচন দেখে যা আলোর নাচন কালো মেঘ পায়ের তলা। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती मां मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। To stay with you, babe. Love you so the way I can be here any longer. Split apart to the start, but it was you still doesn't feel right. Don't wanna hurt you now. Tell me how I can fix your heart. Can't keep feeding on light any longer. I'll try. 24 और 25 मई को लगातार बारिश के कारण धनीखारी बांध से 2 मुख्य ग्रेविटी पाइपलाइन सीपी घाट क्षेत्र में भूस्खलन के कारण विस्थापित हो गई है। इसलिए धनीखाड़ी बांध से दोनों लाइनें बंद कर दी गई हैं और वर्तमान में मरम्मत और बहाली का काम चल रहा है। उम्मीद है कि मरम्मत और बहाली का काम आज तक पूरा हो जाएगा। इसलिए लंबा लाइन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े पुलिस लाइन, आकाशवाणी श्री विजयपुरम और रांची बस्ती कमांड टैंक और लंबा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े 11 चरमा कमांड टैंक में पानी की आपूर्ति एक दिन यानी आज के लिए निलंबित रहेगी। इस अवधि के दौरान जवाहर सरोवर ट्रीटमेंट प्लांट से टैंकर की आपूर्ति उपलब्ध रहेगी। श्री विजयपुरम के आदित्य न्याट अकादमी ने 24 मई को टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में अपना स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मंजुलता राव मुख्य अतिथि थी, जबकि कला और संस्कृति निदेशालय की सहायक निदेशक कनक राधा चटर्जी सम्मानीय अतिथि थी। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा नृत्य पेश किया गया। गणपति जगवंदन गाये
दौरान अतिथियों द्वारा एक साहित्यिक पत्रिका समयक का विमोचन किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने उपस्थिति को संबोधित भी किया। 30वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसमें सभी उपस्थित है। तो आपका ये 30 साल का ये कार्य, मतलब 30 सालों से आदित्यनाथ अकेडमी ये कार्य कर रहा है कि आपने इतने कम समय में इतने सारे कार्यक्रम किए। बहुत अच्छा आपका ये कार्यक्रम रहा अभी तक। आपने नए नए लोगों को हमेशा मौका दिया अपने साथ जुड़ने का, अपने नाटक में साथ में आने का, ये बहुत प्रेज़वर्दी है। कला नाटक सोसाइटी का आईना है। तो आपने जो इतने सालों से अपने विभिन्न नाटकों से, विभिन्न प्रकार के कला के माध्यम से समाज को भी मैसेज दिया है, और आपने कला संस्कृति जो हमारी धरोहर है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रेरणादायक कार्य किया है इन सालों में, 29-30 सालों में, आप सच में बधाई के पात्र हैं। 30th फाउंडेशन डे है, एक कला और सांस्कृतिक संस्था के लिए बहुत बहुत बधाई और प्रशंसनीय बात है कि वो अपनी फाउंडेशन डे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मना रहे हैं, और ख़ासकर श्री विजयपुरम में। मुझे अपने बचपन याद आ रहा है कि जब मैं रंगत में रहा करती थी पापा मम्मी के साथ, और यात्रा देखने दुर्गा पूजा के समय जाया करती थी, तो ये जो यात्रा की परिपाटी अपने दीपों में शुरू हुई थी, उसी को जारी रखते हुए इतने सुंदर तरीके से आज ये नाट्य अकादमी आगे बढ़ रहा है। और मैं अनादि जी को सुन रही थी कि आप लोग शांति निकेतन दीपों से बाहर तक भी गए, ये सबसे बड़ी प्रशंसनीय बात है और आप बधाई के पात्र हैं। मैं इस संस्था से जुड़ी इस तरह से हूँ कि मैं नाटकों को देखना पसंद करती थी, आया करती थी, लेकिन आपके सेक्रेटरी साहब ने एक बार कहा कि एक नाटक लिखिए, हमें नुक्कड़ नाटक करना है, और ख़ासकर वो हमारा म्यूनिसिपल बोर्ड है वो सफाई के ऊपर है। तो मैंने लिखा, पर मैंने सोचा नहीं कि वो उसका मंचन करेंगे। छोलदारी गांव में उसका मंचन हुआ और बहुत अच्छी तरह से मंचन हुआ। मैं भी गई देखने के लिए। तो इनडायरेक्ट कह सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से मैं आप संस्था के साथ मैं भी जुड़ी हुई हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि अंडमान निकोबार में बंगाल के जो लोकप्रिय चीज़ें हैं उनको आप इतनी अच्छी तरह से हमारी संस्कृति के साथ जोड़कर आगे बढ़ रहे हो। ये एक प्रशंसनीय काम है कि आप अपने प्रदेश की जो चीज़ें आपके खून में हैं, आपके व्यवहार में है, आपकी दिनचर्या में है, उसको आपने यहाँ प्रस्तुत करके रखा हुआ, समेट के रखा हुआ है इस संस्था के माध्यम से, और आप सभी प्रयत्नशील है। अंत में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना
तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अंडमान कॉलेज बीकॉम सामान्य, बीकॉम कॉर्पोरेट सेक्रेटरशिप, बीए अंग्रेजी, बीए अर्थशास्त्र, बीबीए बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीए बीएससी मनोविज्ञान, बीए समाज शास्त्र और बीपीए संगीत जैसे 8 विषयों में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। प्रवेश के संबंध में जानकारी और पात्रता मानदंड एनकॉल के एकेडमिक और प्रवेश विंग से कॉलेज प्रोस्पेक्टस से प्राप्त किए जा सकते हैं या 27 मई से 30 जून तक कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को collegeadmission.andaman.gov.in पर लॉगिन करके कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून है। कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए छात्र एनकॉल के प्रवेश विंग से संपर्क कर सकते हैं। अंडमान निकोबार शतरंज संघ 28 मई से 30 मई तक श्री विजयपुरम स्थित आंध्रा एसोसिएशन हॉल में स्वर्गीय टी मोहन राव मेमोरियल ओपन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करेगा। इस टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। इच्छुक खिलाड़ियों से अनुरोध है कि वे कल शाम 5 बजे तक अपनी प्रविष्टियां जमा करें। पंजीकरण और अन्य जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9933217055 या 8900980161 पर संपर्क किया जा सकता है। 7वां राज्य स्तरीय लीग कम नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज कार निकोबार तथा लिटिल अंडमान के बीच खेला गया। इस मौके पर मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम स्थित नेताजी स्टेडियम में आज अंडर 17 लड़कों के लिए आयोजित 7वां राज्य स्तरीय लीग कम नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन एक भव्य समारोह के साथ हुआ। इस टूर्नामेंट में युवा फुटबॉल खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन देते हुए खेल की भावना को बढ़ावा दिया। इस मौके पर प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दोपहर को प्रतिभागियों के एकत्र होने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस बीच स्टेडियम में मुख्य अतिथि का आगमन हुआ और शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका हार्दिक अभिनंदन किया। फाइनल मुकाबला कार निकोबार और लिटिल अंडमान में बीच खेला गया, जिसमें लिटिल अंडमान ने कार निकोबार को 2-0 से पराजित कर ट्रॉफी अपने नाम की। यह एक रोमांचक मुकाबला था जिसमें लिटिल अंडमान ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए शानदार जीत हासिल की। मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें विजेता टीम लिटिल अंडमान को शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने ट्रॉफी प्रदान की। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों की प्रशंसा की और उनकी खेल भावना को सराहा। उन्होंने टूर्नामेंट को समाप्त घोषित किया और आयोजन सचिव को खेल ध्वज सौंपा। यह आयोजन शिक्षा विभाग और खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सफलतापूर्वक आयोजित किया, जिसने द्वीप समूह की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अब मौसम। 27 और 28 मई को द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अंडमान सागर के आसपास 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है, जिसके चलते समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा। मछुआरों को आज से 30 मई तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। मुख्य हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। चिकित्सा शिविर आयोजित और 7वां राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।